श्री राधे। ठीक है, look, Gramsci notion of hegemony, it is one of the most important topic of MPS 001, that is political theory के पेपर में ये रिपीट होता ही होता है। और मेरा एनालिसिस ये कहता है कि ग्राम्सकी नोशन ऑफ हेगेमनी आ सकता है, और नहीं भी आए तो आपको समझ के बहुत अच्छा लगेगा। ये इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि याद भी हो जाएगा। ठीक है, और मेरे को लगता है कि ये सब अच्छी अच्छी बातें मुझे और वीडियो में कहनी चाहिए। तो जैसे कि आदमी बंदर से थोड़ा सा चलने फिरने वाला इंसान बना, फिर चलने फिरने वाले इंसान से थोड़ा दिमागदार इंसान बना, तो वैसे ही मैं 2-3 वीडियो से अपना कुछ कुछ बातें सीख रहा हूँ और इवॉल्व हो रहा हूँ। तो उसी क्रम में आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अमरीश भारती और आज पढ़ रहे हैं आप ग्राम्सकी नोशन ऑफ हेगेमनी। भैया कितना बढ़िया लग रहा है ना बोलने में। चलो यार एक न्यूज़ चैनल खोल सकता हूँ मैं, है कि नहीं भाई? आई लव दैट अर्नब रिस्पेक्टेड अर्नब जी। पता नहीं उसका मेरे को बढ़िया लगता है, मतलब द वे ही टॉक्स, नॉट द व्हाट ही स्पीक्स, बिकॉज मैं उसमें ध्यान नहीं देता हूँ। ठीक है, अल्टीमेटली हमारा गोल क्या है? पढ़ाई करना है ना, और कुछ सॉफ्ट स्किल्स को डेवलप करना। तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे यू कैन डेवलप योर स्किल। लेट्स स्टार्ट। सी, एंटोनियो ग्राम्सकी वॉज एन इटालियन मार्क्सिस्ट थिंकर। ठीक है, हु डेवलप द कंसेप्ट ऑफ हेगेमनी। ठीक है, वो क्या कहता है कि to explain that ruler class maintains cultural dominance over the people through their consent and they use their power। इसका मतलब क्या समझ रहे हो? कि रूलिंग जो क्लास है वो हमारा ही परमिशन लेके हमें ही ऑप्रेस करता है और फिर डोमिनेंट बन जाता है। भाई कितना बढ़िया टॉपिक है। लाइक लिटरली सोचो इस बात को। ठीक है, बताते हैं कैसे। ठीक है, समझ पा रहे हो ना? एंड हेगेमनी क्या है? इट इज when the power is apparently exercised with the consent of the subject, it is known as hegemony। भाई क्या मस्त टॉपिक है ना। अब तुमको मैं बताऊंगा ना, तुम्हें भी लगेगा कि यार ये क्या मस्त मास्टर बोल रहा है। ठीक है, देखो यार, इसका सबसे मेन फीचर है, देखो यार, अभी आरसीबी जीता तो याद रखना है आरसीआर याद रहेगा। आरसीआर इसका नेमोनिक्स है। ठीक है, यहाँ आते हैं। देखो यार, थोड़ा इसको बड़ा करते हैं, है ना। लुक, आई थिंक इतना सही रहेगा। आर इज रूल थ्रू कंसेंट। ठीक है, सी इज कल्चरल डोमिनेंस, आर इज अगेन रोल ऑफ सिविल सोसाइटी, देन सी इज कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्स एंड कंसेंट, देन अगेन आर इज रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। अगर ये याद हो गया ना, बाकी आंसर आप खुद ही लिख सकते हो। मैं समझाता हूँ कैसे लिखना है। रूल, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सी, रूल थ्रू कंसेंट, द रूलिंग क्लास गेन्स द कंसेंट ऑफ द पीपल थ्रू आइडियोलॉजी एंड कल्चर। बस ऐसे पढ़ने के लिए लिखना क्या है मैं समझाता हूँ। पीपल ओपन नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द फियर अलोन बट बिलीव दैट सिस्टम इज बेनिफिशियल। आपको विश्वास हो जाता है, जैसे कि स्कूल तो आपको जाना ही है भैया। आपको फियर भी है कि भैया अगर मैं नहीं पढ़ता हूँ तो मैं अशिक्षित रह जाऊंगा, तो मेरे को लिटरेट होना है तो स्कूल जाना ही है। स्कूल जाना है तो स्कूल का नियम मानना ही है। अब देखो स्कूल क्या किया आपसे, अब हर महीने फीस वसूलेगा। ठीक है, आपका कंसेंट भी लेता है कि हाँ भैया आपको पढ़ाना है। ठीक है, और आप पे रूल भी कर रहा है। चीज़ों को पॉजिटिव एंड से देखे, नेगेटिव एंड से ना देखे। चूँकि ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है तो हमें थ्योरी को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से पढ़ाना पड़ता है, इसीलिए हम वैसे एग्जाम्पल लेते हैं। हम किसी भी मतलब इंस्टीट्यूशन को हार्म करने के लिए नहीं कह रहे हैं भाई। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। लुक, सेकंड इज कल्चरल डोमिनेंस। देखो यार, अगेन ये सारा का जो एग्जांपल है ना, इट्स इंटर रिलेटेड, को एक्सटेंशियल है। ठीक है ना, तो लाइक स्कूल्स, रिलीजियन, फैमिली एंड मीडिया, दिस इंस्टीट्यूशन स्प्रेड द आइडियाज एंड वैल्यूज ऑफ द रूलिंग क्लास। कभी भी टीवी खोलते हो आप क्या देखते हो? ठीक है, हमारे मोदी जी अभी यहाँ गए हैं, हमारे मोदी जी अभी देश में ये कर रहे हैं, हमारे मोदी जी अभी वो कर रहे हैं। मतलब नो ऑफेंस टू प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, मतलब एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ भैया, इससे कोई भी मतलब, अच्छा राहुल गांधी का नाम ले लेते हैं। ठीक है ना भाई, राहुल गांधी का तो न्यूज़ ही नहीं सुन रहा हूँ मैं लिटरली। नहीं, अभी वो ओएसएम वाला टॉपिक उठा था ना, तो उसके साथ शायद राहुल जी ने शायद उसको अप्रिशिएट किया था। भाई क्या बंदा है यार। वो शायद क्लास 9th का है क्या, तो वो अपना वो पेपर चेक कर रहा था तो उसमें फ्लॉ ढूंढा। ठीक है, तो लाइक क्या मैं कह रहा था, कल्चरल डोमिनेंस। तो क्या है कि ये सब जो इंस्टीट्यूशन है ना, ये हमको रूलिंग क्लास का ही खबर पहुंचाते हैं। ठीक है, इसीलिए शायद गोदी मीडिया
कहा जाता है, जो प्राइम मिनिस्टर की न्यूज़ पहुंचाता है। नो ऑफेंस भाई, मेरी चीज़ों को कंस्ट्रक्टिवली लिया जाए, सोशली कंस्ट्रक्टिव। मैं कोई भी अपना पॉलिटिकल चीज़ फिलॉसफी यहाँ नहीं बता रहा हूँ, बस ऐसे ही कह रहा हूँ। जैसे एक मैं अभी मीडिया का एक एग्जांपल लेता हूँ। अंजना ओम कश्यप जी, रेस्पेक्टेड, शी हैज़ लॉस्ट द रेस्पेक्ट व्हेन आई से दिस। शी हैज सेड कि 2 कौड़ी के टीचर, ठीक है, जो बच्चे से फीस लेते हैं और 45 मिनट का लेक्चर में, सॉरी 1 घंटे का लेक्चर में 45 मिनट सिर्फ क्या क्या बातें करते हैं। तो विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ठीक है ना, पहली बात कि वो कोई स्क्रिप्टेड चीज़ देख कर तो नहीं बोलते हैं। दूसरी चीज़, एक क्लास के पीछे ना बहुत सारी मोटिव होती है। एक होता है कि बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड करना, सेकंड उनका फ्यूचर उस दाव पे लगा है, उनका फ्यूचर को बनाना, थर्ड वो ऐसा ह्यूज स्केल अपने देश को, देश पे देश का वो क्या नाम है, उसको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। भैया तुम क्या कर रहे हो, ठीक है ना, अपना जो क्या नाम है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जाके चेक कर लो, 150 से 155 गिर चुका है। भाई इंडिया का प्रेस है कहाँ पे, ठीक है ना। एक तो प्रधानमंत्री जी वहाँ पे गए थे, तो प्रधानमंत्री जी से पूछा गया था कि भैया क्यों आप फ्री विल जो रिपोर्टर है उसका आप न्यूज़ क्यों नहीं लेते हो, तो भैया ये बताना चाहिए रिप्लाई, क्यों नहीं लेते हैं, ठीक है ना। तो आपका तो वैल्यू कहीं है ही नहीं, ठीक है ना, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू, है ना, आज तक, ठीक है। भैया आप कह कैसे सकते हो, यू कैन नॉट टेल टीचर्स एज यूट्यूबर्स, ठीक है। हैव सम रिस्पेक्ट बिफोर टेलिंग एनीथिंग, जस्ट रीड एंड जस्ट अंडरस्टैंड वो वैल्यू पीछे वाला। भाई सच में ये सीजीपी राइज क्यों हो रहा है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे आता हूँ। कॉकरोच जनता पार्टी आ क्यों रहा है, थोड़ा समझो। इसका पूरा ही लिंक आम आदमी पार्टी से है, ठीक है ना। मतलब लिटरली जैसे कि उसका जो मेन अध्यक्ष है वो तो क्या नाम है, आगे आपके साथ रिलेटेड था। एक जो है वो ध्रुव राठी का स्क्रिप्ट राइटर था 2-3 साल आगे। एक जो है क्या नाम है, सब एक्चुअली आम आदमी पार्टी को अभी ग्रो भी करना है, ठीक है ना। तो लाइक लिटरली ठीक है, बट उनका मुद्दा भी बहुत सिंपल है। भाई नीट का पेपर ये हुआ, भाई नीट क्या मजाक है, एक बच्चा मेंटली डिप्रेस हो जाता है भाई पढ़ते पढ़ते, लिटरली मैं समझ सकता हूँ, ठीक है। मेरे काफ़ी क्लोज है, जितने भी फ्रेंड्स हैं प्रिपेयर कर रहे हैं, और मैं यार मैं नहीं देख सकता उन लोग को ऐसा इतना मेंटल कंस्ट्रेंट में, ठीक है, उनका भी लाइफ है। अब 21 जून को है, देखा जाए भाई, इस देश में इट्स इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। और सही कर रहे हैं लोग जो प्रधान जी का रेजिग्नेशन मांग रहे हैं, तो गलत क्या कर रहे हैं तुम बताओ, है ना, गलत क्या ही कर रहे हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं ना, काफ़ी सारी। अभी एसएससी जीडी का पेपर, भाई मेरे पास पूरा वीडियो है कि लैब में घुस के जो है तोड़ फोड़ हो रहा है, चीटिंग हो रहा है। भैया गवर्नमेंट को इस पे एक्शन लेना चाहिए। इट्स नॉट कि सेंटर का गलती, इट्स कि भाई सिस्टम में फ्लॉ है, एडमिनिस्ट्रेशन में फ्लॉ है, आपके पैटर्न में फ्लॉ है, आपके सिस्टम में फ्लॉ है, भाई लिटरली फ्लॉ है। इस चीज़ों को क्यों नज़रअंदाज किया जा रहा है। लिटरली देश को स्ट्रेंथन करना है तो उसका इंटरनल चीज़ों पे बात करना ज़रूरी है, इंटरनल सिक्योरिटी को देखना ज़रूरी है, ठीक है। तो लाइक लिटरली इट्स अ डायरेक्ट मैसेज टू द गवर्नमेंट कि भाई इट्स माई थॉट एंड माई फिलोसफी, भाई दिस इज़ द थिंग विच इज़ हैपन इन इंडिया ओवर अ डिकेड इट्स हैपनिंग, ठीक है। इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम, ठीक है। लास्ट टाइम द ग्रेस मार्क्स का इशू था 720 वाला नीट के ऊपर। भाई मैं किसी दिन बोलने पे आ जाऊँ ना, मैं काफ़ी सारी चीज़ें कह दूंगा, पर अभी पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, ठीक है। आई थिंक इस पर डिस्कशन करना ही चाहिए, क्योंकि मीडिया है हमारा फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी बोला जाता है इसको, मैं तो कहीं से नहीं मानता भाई है, ठीक है, लिटरली। क्योंकि अभी इंडिया का जो न्यूज़ हो चुका है ना, मैं अभी कोई न्यूज़ चैनल खोलूँगा, अभी देखूँ क्या चल रहा होगा, ठीक है, लिटरली। और मैं मानता हूँ कि न्यूज़ देखने के लिए ना, नाउ आई सर्च दैट क्या नाम है, जियो पॉलिटिक्स को मैं ज़्यादा फॉलो करने का कोशिश करने का प्रयास करता हूँ। तो भाई मैं वो लोग को सुनता हूँ, आई डोंट गो टू, लास्ट टाइम मैं कब आज तक देखा था आई डोंट रिमेंबर, या कौन से चैनल कब देखा था, ठीक है। उन लोग का शो भी है हल्ला बोल, बताओ भाई, तुम न्यूज़ चैनल पे डिबेट कराने के लिए हल्ला बोल शो का नाम रख रहे हो, भाई ये कहाँ का डेमोक्रेसी है भाई, तुम क्या डिस्कशन कर रहे हो। डिबेट का डेफिनेशन भी तुम्हें पता है, डिबेट का डेफिनेशन होता है टू एक्सचेंज योर थॉट्स एंड टू टेक आउट सम कंस्ट्रक्टिव थिंग्स फ्रॉम दैट डिबेट विच कैन इन्फ्लुएंस अ मास, ठीक है, जिसपे एक मैसेज जा सके, जिससे आप कुछ सोसाइटी में बेटरमेंट कर सके, ये होता है भैया। डिबेट का मतलब ये नहीं होता है वो भाई, भाई डैश का जय कह दिए और ये डैश का अकबर कह दिए, है ना, ये नहीं होता लिटरली। भाई तुम्हें क्या लगता है जो हिंदुइज्म का जो इंसान है, या जो मुस्लिम वाला इंसान है, या जो पंजाब और सिख वाला इंसान है, भाई इसको अपने धर्म को लेके क्या आगे बढ़ाना है, इस देश को बढ़ाना है, तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करना चाहिए। इस देश को बढ़ाना है तो आपको एजुकेशन के ऊपर बात करना चाहिए। इस देश को बढ़ाना है तो आपको लाइक लिटरली वो चीज़ें के बारे में बात करना चाहिए जो इस देश को इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन करे, फाइनेंशियली स्ट्रेंथन करे, ठीक है ना।
मतलब ये नहीं कि तुम्हें रिलीजन को सेंटर करके कोई भी इलेक्शन को लड़ना चाहिए भैया। आप ये सब चीज़ें ठीक कर दो ना, बन जाएगा। ठीक है भाई, लिटरली देर आर थिंग्स खुंदस है इंसान के अंदर भरती। ठीक है, मतलब अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच मिला ही है तो अच्छे से खुल के बात ही कर लेते हैं ना, आँख में आँख डाल के लोगों से, है कि नहीं? भाई मैं लिटरली कह रहा हूँ, फिर मैं डिस्क्लेमर डाल देता हूँ, टेक थिंग्स सोशली कंस्ट्रक्टिव। ठीक है, नॉर टू ऑप्रेस द गवर्नमेंट, नॉट टू ब्लेम द गवर्नमेंट, जस्ट टू टेक आउट द पॉजिटिव थिंग्स फ्रॉम माई साइड एंड मेक अ बेटर चेंज टू द सोसाइटी एंड गिव बैक टू द सोसाइटी। भैया आप पे लोग ट्रस्ट करते हैं, लिटरली दिस एनडीए इज इन मेजोरिटी जस्ट बिकॉज वी ट्रस्ट इन एनडीए। ठीक है ना भाई, लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं, है ना? तो मेक अ कंस्ट्रक्टिव चेंज। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका 100% चीज़ सही रहे समाज में। ठीक है ना? तो ड्रॉबैक्स को ठीक करना चाहिए गवर्नमेंट को, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मुझे काफ़ी सारी चीज़ लगता है, मैं बोलता नहीं हूँ, लेकिन इस पे मेरा भी खुंदस है। ठीक है, बहुत बड़ा खुंदस है लिटरली। आगे बढ़ते हैं। रोल ऑफ सिविल सोसाइटी, भाई आई शुड नॉट स्पीक दिस मच बट आई थिंक इट शुड बी स्पोकन। भाई कितने दिन मन के अंदर रहेगा, इट इज़ अ प्लेटफॉर्म एंड आई स्पीक। आगे बढ़ते हैं। लुक, रोल ऑफ सिविल सोसाइटी, सिविल सोसाइटी का रोल क्या होता है? देखो यार, स्ट्रक्चर ऑफ लेजिटिमेशन, मैं थोड़ा सा इसको ब्रीफ कर देता हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ लेजिटिमेशन क्या है कि इन आवर स्कूल्स या रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में ये हमें सिखाया जाता है कि हमारे से ऊपर जो रूलिंग क्लास है उसको डोमिनेंट डोमिनेशन में रखना, और उनको हर टाइम हाथ जोड़ते रहना कि हाँ भैया आप डोमिनेशन में हैं, आपको हम रिस्पेक्ट करते हैं, आप हर टाइम ऊपर रहोगे। ये है स्ट्रक्चर ऑफ लेजिटिमेशन। अगर मैं चीज़ों को थोड़ा सा आपके लैंग्वेज में समझा पाया हूँ, ठीक है, आई एम नॉट स्पीकिंग इन इंग्लिश बिकॉज इट विल नॉट बी बेनिफिशियल टू यू ऑल। ठीक है, बिकॉज देर इज़ अ मास जिसको मैं हिंदी में संबोधित करना पसंद कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको क्या क्या आपको लिखना है कि अकॉर्डिंग टू ग्राम्सकी, सिविल सोसाइटी इज द मेन एरिया वेर हेगमनी ऑपरेट्स। लिटरली ग्राम्सकी इन्फ्लुएंस भी करता है कि हेगमनी कहाँ ऑपरेट होता है, सिविल सोसाइटी में। और सिविल सोसाइटी में क्या क्या आता है? एजुकेशनल, रिलीजन एंड कल्चरल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, लेजिटिमेशन को मैं यहाँ पढ़ाता हूँ। ठीक है, देखो यार, according to Gramsci, the institution of civil society, family, schools, and church familiarize the citizens with the rules of behaviors and teach them to show natural respect to the authority of the ruling class. ठीक है, तो यहाँ पे वो biased है, BIASAD, where you have to pay respect to the authority of the ruling class. I'm not saying it is not correct या it is not right. I am saying where it is influenced, वहाँ कहाँ से उसको strengthen मिलता है। मैं नेगेटिव इसको नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि कहाँ इसको वो सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है जहाँ से हेगमनी को बढ़ावा दिया जा रहा है, कहाँ हेगमनी खिल रहा है। तो सिविल सोसाइटी में हेगमनी खिल रहा है। आगे बढ़ते हैं। देखो भैया, तो रोल ऑफ सिविल सोसाइटी तो आगे आ ही गया। देन इज कम्बिनेशन ऑफ फोर्स एंड कंसेंट। देखो भाई, लेजिस्लेचर रूल बना ही दिया, एग्जीक्यूटिव रोल क्या नाम है इम्प्लीमेंट कर दिया, जुडिशरी उसको प्रोटेक्ट करता है। एग्जीक्यूटिव में और एक चीज़ बताता हूँ भैया, अगर आप रूल को नहीं माने ना तो फिर क्या होता है? फिर होता है आप पे फोर्स। ठीक है, फोर्स मतलब कि आर्मी, पुलिस या नेवी को यूज़ किया जाता है जस्ट टू मेक श्योर कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। जैसे आपका बहुत अच्छा एग्जांपल ले लेता हूँ, इलेक्शंस में क्या हुआ, आज भी हमारे सिलीगुड़ी में कितने फोर्सेस डिप्लॉयड है, क्यों है इतने सारे बटालियन, आप समझ ही रहे हो ना? क्योंकि उनको पता है कि भैया लॉ एंड ऑर्डर यहाँ ख़त्म होगा ही, मतलब एक चांसेस, एक प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो लास्ट में क्या किया जाता है? फोर्स को डाला जाता है। मैं सही बता रहा हूँ, इसका नेगेटिव्स बता रहा हूँ। पॉजिटिव्स तो यही कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहेंगे। नेगेटिव्स ये है कि जो ऑपरेस क्लास है, जो ऑपरेस्ड हो चुके हैं चीज़ों से, उसको और ऑपरेस चीज़ बढ़ावा रहेगा, मतलब उस पर और वो चीज़ फैलेगा। ठीक है, सबसे बेस्ट तरीका होता है कि सिविल सोसाइटी में कंसेंट को लेना। कंसेंट ऑफ द पीपल क्रिएट्स पीस एंड हार्मनी इन द सोसाइटी, ये याद रखना है। ठीक है, तो कम्बिनेशन ऑफ फोर्स एंड कंसेंट में आप लिख सकते हो कि फोर्स इज used to maintain law and order in the society and consent is needed in the civil society to maintain peace and harmony। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आप लिख सकते हो, डिपेंड करता है आप कितने बढ़िया लिखते हो। ठीक है, देखो लिखा भी है, स्टेबिलिटी रूल डिपेंड्स मोर ऑन कंसेंट देन फोर्स।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सी रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। इंटेलेक्चुअल मतलब बुद्धिजीवी लोग, ऐसे ऐसे हमारे है ना हल्ला बोल वाले बुद्धिजीवी लोग, क्योंकि लिटरली वही है अभी बुद्धिजीवी। मीडिया को ही अभी तक हम लोग फोर्थ पिलर और डेमोक्रेसी मानते हैं, तो कुछ कुछ बुद्धिजीवी लोग वहाँ आके कुछ बढ़िया बढ़िया चीज़ बता देते हैं जिसपे हमारा और ट्रस्ट गेन हो जाता है। तो ग्राम्सकी, जो एंटोनियो ग्राम्सकी है, जो इटालियन मार्क्सिस्ट पॉलिटिकल थिंकर है, जिन्होंने कल्चरल डोमिनेंस ऑफ द रूलिंग क्लास ओवर क्या नाम है द ओप्रेस्ड क्लास या लोअर क्लास, ठीक है, थ्रू द कंसेंट ऑफ द पीपल, ठीक है, वो ये कहते हैं कि रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल इन द सोसाइटी इज प्रोमिनेंट एंड मतलब इट्स नीडेड इन ऑर्डर टू क्या नाम है स्प्रेड द आइडियाज ऑफ द रूलिंग क्लास। ध्यान से समझो मैं जो कह रहा हूँ कि रूलिंग क्लास के आइडियाज को समाज में डिसेंट्रलाइज करने के लिए रोल ऑफ बुद्धिजीवी लोग इज इम्पॉर्टेंट, बिकॉज बुद्धिजीवी लोग पे मास का बिलीव होता है, ठीक है ना। इसीलिए देखो कोई भी इलेक्शन होता है तो आ जाते हैं हमारे मिठुन दा चश्मा पहन के, विथ नो ऑफेंस टू एनडीए, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द आर्ट ऑफ मिठुन दा, ठीक है, आर्ट ऑफ मिठुन दा, ठीक है। तो वो आ जाता है, फिर आ जाते हैं हमारे क्रिकेटर, देखो यूसुफ पठान है ना, ठीक है, मतलब नो ऑफेंस टू एनीवन, ठीक है, इट्स जस्ट कि मैं चीज़ों को समझा रहा हूँ। कोई भी इंसान मेरे से प्लीज़ वो मत होना, ठीक है ना। मैं चीज़ों को समझाने के लिए प्रैक्टिकल एग्जांपल से रिलेट करता हूँ ताकि लोगों को समझ में आए कि है क्या इंटेलेक्चुअल्स, ठीक है। और नाउ लुक, इंपॉर्टेंस नहीं लिखना है, कंक्लूजन लिख सकते हो कि एंटोनियो ग्राम्स की नोशन ऑफ हेगमनी में एक्सप्लेन करते हैं वही वाला डेफिनेशन, ठीक है। और Gramsci points out the structure of legitimation within the capitalist society usually prevent any challenge to its authority, ठीक है। तो बस यही है, ठीक है, मतलब चीज़ों को मैं शायद समझा पाया हूँगा, ठीक है, और लिटरली मैं तो पूरा समझ गया हूँ, ठीक है। तो इसमें 3-4 बेनिफिट में से एक बेनिफिट तो हो चुका है कि मुझे समझ आ चुका है। दूसरा, मैं समझा पाया हूँ जिसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें एक्सटर्नल चीज़ें यूज़ की है। तीसरा कि आई थिंक ये वीडियो सेव रहेगा तो आने वाले समय में जो लोगों का एग्ज़ाम फिर रहेगा आने वाले साल में, उसको हेल्प मिलने की एक संभावना है। तो वीडियो को यहीं तक समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो और भी सारे वीडियो देखिएगा, क्योंकि इसके साथ साथ आपको काफ़ी सारे वीडियो देखने की आवश्यकताएं हैं, ठीक है। अगर आपके पास काफ़ी समय है तो बस इसको यहीं समाप्त करते हैं। श्री राधे।